अचानक तूफान आ गया। 1 मिनट समंदर शांत था, ढलते सूरज को आग की चादर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा था। अगले ही पल आसमान एक बीमार हरे रंग का हो गया और पहाड़ जितनी ऊंची लहरें मेरी छोटी सी नाव को निगलने के लिए उठी। मैं तब तक टूटे हुए जहाज से चिपका रहा जब तक कि मैं काली रेत के समुद्र तट पर नहीं बह गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, बस इतना पता था कि मैं फंस गया हूँ। मैंने खुद को समुद्र तट पर खींचा। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, मेरा गला समुद्र के पानी से सूख गया था। तूफान जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। एक भयानक सन्नाटा छोड़ गया। मैंने अपने आसपास देखा। समुद्र तट के किनारे पर एक घना जंगल मंडरा रहा था। पेड़ मुड़े हुए और उलझे हुए थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। मेरी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। ये द्वीप गलत, अप्राकृतिक लगा, लेकिन मेरे पास एक्सप्लोर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे भोजन, पानी, सभ्यता का कोई संकेत ढूंढना था। मुझे क्या पता था, मैं समय के साथ खो गए एक द्वीप पर ठोकर मार गया था। एक ऐसी जगह जो रहस्य और भय में डूबी हुई थी। एक ऐसा द्वीप जहां से बचना असंभव हो सकता है। मैं जंगल में घुस गया। मेरा दिल धड़क रहा था। हवा घनी और भारी थी। सड़ांध की गंध और अज्ञात फूलों की अजीब मीठी गंध से भरी हुई थी। बेलें और लताएं मेरे कपड़ों से झपट रही थीं, मुझे वापस पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। सन्नाटा अजीब था। कोई पंछी नहीं गाता था, कोई कीड़ा नहीं गूंजता था। पत्तों की सरसराहट भी सन्नाटा नहीं तोड़ती थी। मैं एक रास्ते पर ठोकर मार गया जो लगभग घनी झाड़ियों से छिपा हुआ था। ये बड़े चपटे पत्थरों से पक्का था जो समय के साथ चिकने हो गए थे। ये रास्ता किसने बनाया होगा और ये कहां जाता है? जिज्ञासा डर से लड़ रही थी, लेकिन मुझे जानना था। मैं जंगल में गहरे रास्ते का पीछा करता रहा। सन्नाटा मुझ पर एक शारीरिक भार की तरह दब रहा था। जैसे ही मैं चला, मैंने पत्थरों पर अजीब नक्काशी देखी। वे कच्चे और प्राचीन थे, अजीब जीवों और प्रतीकों को दर्शाते थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। जंगल एक भूल भुलैया जैसा लगने लगा था और मैं उसके बीच में खो गया था। दिन रात में बदल गए और फिर भी मुझे जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। कोई जानवर झाड़ियों से नहीं भागा, कोई चिड़िया का गीत सन्नाटा नहीं तोड़ता था। इस द्वीप पर केवल पौधे ही पनपते थे। उनके पत्ते हरे रंग के एक अप्राकृतिक छाया के थे। उनके फूल ऐसे रंगों में खिलते थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था कि पत्थरों का भी अपना जीवन है। वे हर जगह थे, ऐसे पैटर्न में व्यवस्थित थे जो प्राकृतिक होने के लिए बहुत सटीक थे। कुछ पर वही परेशान करने वाले प्रतीक खुदे हुए थे, अन्य अकेले खड़े थे जैसे मूक प्रहरी मेरी हरकत को देख रहे हो। सन्नाटा मुझे परेशान करने लगा था। ये सिर्फ ध्वनि का अभाव नहीं था, ये एहसास था कि कोई सुन रहा है, देख रहा है। मेरा शिकार किया जा रहा था, लेकिन किसके द्वारा? द्वीप एक पहेली बॉक्स था और मैं उसके अंदर फंसा हुआ चूहा था, एक ऐसे निकास की तलाश में जो शायद मौजूद ही न हो। देखे जाने की भावना तेज हो गई। मैं अपनी आंख के कोने से हरकत की झलक देखता, पेड़ों के पीछे परछाई मंडराती, लेकिन जब मैं उनका सामना करने के लिए मुड़ता तो वहां कुछ भी नहीं होता था। क्या मैं पागल हो रहा था? एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, एक विशाल पेड़ के खोखले में दुबका हुआ था। मैंने उन्हें देखा। 2 चमकती आंखें अंधेरे से मुझे देख रही थीं। वे उन आंखों के विपरीत थीं जो मैंने कभी देखी थीं, ठंडी और सरीसृप जैसी, एक प्राचीन बुद्धिमत्ता से भरी हुई। मैं जम गया। मेरा दिल धड़क रहा था। आंखों ने मुझे एक पल के लिए देखा, फिर रात में चुपचाप गायब हो गई। मैं इस द्वीप पर अकेला नहीं था, कोई मुझे देख रहा था, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। द्वीप अब केवल एक जेल नहीं था, यह एक शिकारगाह था और मैं शिकार था। भाग 5। स्वर्ग से कोई बचाव नहीं। मुझे इस द्वीप से बाहर निकलना था। बचाव की मेरी शुरुआती उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ फीकी पड़ गई। मैंने बचने की हर कोशिश की। मैंने गिरे हुए पेड़ों से राफ्ट बनाए, केवल उन्हें द्वीप के चारों ओर लगी दांतेदार चट्टानों के खिलाफ टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गया, किसी दूसरे द्वीप, गुजरते जहाज, किसी भी चीज की झलक पाने की उम्मीद में, लेकिन यह बेकार था। द्वीप एक किला था जो खतरनाक धाराओं से घिरा हुआ था और किसी भयावह चीज द्वारा संरक्षित था जिसे मैं देख नहीं सकता था, लेकिन लगातार देख रहा था। हर असफल प्रयास ने मेरी आशा को कम कर दिया। मैं फंस गया था इस हरे नरक में, एक कैदी। द्वीप मुझे बंदी बना रहा था, लेकिन किस उद्देश्य से? भाग 6। खोए हुए युग की फुसफुसाहट। थका हुआ और हारा हुआ मैं द्वीप के अंदरूनी हिस्से में गहराई तक भटक गया।
वहां मैं एक ऐसे दृश्य पर ठोकर मार गया जिसने मेरी रीढ़ में कंपी भेज दी। जंगल के फर्श से एक विशाल शहर के खंडहर उठ रहे थे। इसकी इमारतें लताओं से उखड़ गई थीं, इसकी सड़कें वनस्पतियों से घिरी हुई थीं। यहाँ के पत्थर अलग थे, जटिल डिजाइनों और अजीब लेखन के साथ उकेरे गए थे, जो मेरी आंखों के सामने लिखते और बदलते हुए प्रतीत होते थे। मुझे यहाँ एक उपस्थिति महसूस हुई जो पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। ये द्वेषपूर्ण नहीं था, लेकिन ये प्राचीन और शक्तिशाली था, और इसने मुझे बेचैनी की भावना से भर दिया। शहर एक भूले हुए अतीत की फुसफुसाहट थी, एक सभ्यता जो समय के साथ खो गई थी। ये लोग कौन थे, उन्हें क्या हुआ, और उनकी उपस्थिति का मेरे लिए क्या मतलब था? भाग 7। रहस्यों की भूल भुलैया में फंसा। मैंने खंडहरों की खोज में दिन बिताए, अजीब प्रतीकों को समझने की कोशिश की, एक सुराग, एक उत्तर, कुछ भी जो मुझे बचने में मदद कर सके की उम्मीद में। लेकिन जितना अधिक मैंने सीखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कम समझता हूँ। द्वीप रहस्यों की एक भूल भुलैया था। प्रत्येक खोज अधिक प्रश्नों की ओर ले जाती थी। क्या यह शहर मेरे बचने की कुंजी था, या यह पहेली का सिर्फ एक और टुकड़ा था जिसे मुझे पागलपन में और आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था? मैं मकड़ी के जाले में फंसी मक्खी की तरह था, आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था, इस बात से अनजान था कि हर हरकत मेरे चारों ओर के तारों को कसती है। भाग 8। द्वीप का भयानक आलिंगन। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। द्वीप मेरी दुनिया, मेरी जेल, मेरा यातना देने वाला बन गया था। देखे जाने का एहसास मुझे कभी नहीं छोड़ा। आंखें अभी भी अंधेरे में चमकती थीं, और कभी कभी मुझे कसम है कि मैंने आवाजें मेरे नाम की फुसफुसाते हुए सुनी, लेकिन जब मैं देखने के लिए मुड़ा तो वहां कभी कोई नहीं था। द्वीप मुझे बदल रहा था। मुझे बुरे सपने आते थे, मेरा दिमाग अजीब प्रतीकों और मुझ पर अनदेखी आंखों के एहसास से भर गया था। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो रही थी। क्या मैं पागल हो रहा था, या द्वीप मुझे अपना दावा कर रहा था? भाग 9। हम रहस्य में है कुंजी। मुझे एहसास हुआ कि मैं क्रूर बल से द्वीप से बच नहीं सकता। द्वीप सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से ज्यादा था। यह एक जीवित सांस लेने वाली इकाई थी, और इसके अपने नियम, अपने रहस्य थे। मुझे द्वीप, उसके इतिहास, उसके उद्देश्य को समझना था। मुझे प्राचीन शहर और अजीब प्रतीकों के रहस्य को उजागर करना था। उन रहस्यों के भीतर कहीं मेरे बचने की कुंजी थी, लेकिन समय निकल रहा था। द्वीप करीब आ रहा था। मेरी विवेक के चारों ओर उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। मैं खुद को फिसलता हुआ महसूस कर सकता था, वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो रहा था। मुझे जल्द ही जवाब ढूंढना था, वरना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। एक और आत्मा, खोई हुई आत्माओं के द्वीप द्वारा दावा की गई।